हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात कर रहे हैं पीरियड के दौरान रिलेशन रखने से क्या जल्दी प्रेगनेंसी रुकेगी। देखो, लास्ट हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ओव्यूलेशन के रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने दी थी। ओव्यूलेशन डे कैसे डिसाइड करते हैं, किस तरह से उनके सिम्टम रहते हैं, उसके आसपास क्या ध्यान रखना है। उसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि क्या पीरियड के दौरान रिलेशन रखने से जल्दी रुकती है प्रेगनेंसी। क्योंकि घर में लोग बोलते, मम्मी लोग या दादी लोग ये बोलते हैं कि पीरियड के दौरान रिलेशन रखो जल्दी से कंसीव हो जाता है। तो बिल्कुल गलत भी नहीं है, वो लोग अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं ये सब चीज़ें। तो वहाँ पे पीरियड के दौरान रिलेशन रखने से सच में आपकी प्रेगनेंसी रुकने के चांस बढ़ जाएंगे, लेकिन उसके लिए वहाँ पे एक ही शर्त है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। यदि आपके साथ इस तरह से हो रहा है तो आप पीरियड के दौरान रिलेशन रखो। पीरियड के दौरान यानी कि पीरियड जो हाई दिन रहते, जैसे 3 से 4 दिन फ्लो जनरली चलता है, तो वो 3-4 दिन रिलेशन नहीं रखना है क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन आज आपका थोड़ा सा फ्लू ख़त्म हुआ, थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग जैसा बचा है, उस दिन पे वहाँ पे 2 दिन तक रिलेशन रख लो। जैसे तीसरे या चौथे दिन आपका फ्लो ख़त्म हो गया तो 4 और 5 को आपको रिलेशन रखना है। और क्यों? क्योंकि वहाँ पर बच्चेदानी का मुख 2 बार खुलता है। बहुत सारे वीडियो में हम ये बता चुके हैं, बच्चेदानी का मुख 2 ही बार पूरे महीने में खुलेगा, एक ओव्यूलेशन टाइम पे और एक पीरियड के टाइम पे। पीरियड के टाइम पे ब्लड को बाहर निकलने के लिए आपके बच्चेदानी का मुख खुलता है। अब वहाँ पर बच्चेदानी का मुख खुला होगा, रिलेशन रखेंगे, हस्बैंड के स्पर्म ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर देखो, जनरली हस्बैंड के स्पर्म यहाँ रहते रिलेशन ख़त्म होने के बाद, बच्चेदानी का मुख खुला होता है तो वहाँ पे ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे यूट्रस के अंदर की दीवार पे वो चिपक जाते हैं। अब अंदर जाने के बाद स्पर्म 4 से 5 दिन जिंदा रहते हैं, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जैसे उनकी क्वालिटी। तो अंदर एक बार आपका स्पर्म चला गया, अब यहाँ पर अंडा बना आपका, तो अंडा बना यानी कि अंडा बना और वो फेलोपियन ट्यूब में आया। स्पर्म तो ऑलरेडी यहाँ थे, ट्यूब में थे, तो जैसे अंडा आएगा तुरंत ही वहाँ पे उसको फर्टाइल करके प्रेगनेंसी रुक जाएगी। लेकिन अब ये किसके लिए, वहाँ पर हमने जो बताई थी कि एक शर्त है, तो वो किस चीज़ के लिए, आपका ओव्यूलेशन जल्दी होना चाहिए। रफली वहाँ पे अभी साइकिल थोड़ी शॉर्ट हो गई है, अभी की जो लेडी है उन लोगों की। बाकी पहले जो आप यदि अपनी मम्मी को पूछेंगे कि आपकी एज में उनकी साइकिल कितनी थी, तो वो बहुत अच्छी रहती थी, 6, 7, 8 दिन तक भी वहाँ पे पीरियड उनका चलता था और वो नॉर्मल है। 6 दिन तक पीरियड आए वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो यहाँ पर यदि आपका ओव्यूलेशन होता है जनरली 10वें दिन से लेकर 18 दिन के बीच में, अब आपकी शॉर्ट साइकिल है, 23-24 दिन की शॉर्ट साइकिल है आपकी, तो वहाँ पर आपका ओव्यूलेशन समझो 10वें दिन हुआ। अब वहाँ पे आपका फ्लो 5-6 दिन चलता है, तो आप 6ठे दिन रिलेशन रखेंगे, यहाँ पे जाएगा स्पर्म 4 दिन जिंदा रहेगा, 10वें दिन अंडा बनेगा, प्रेगनेंसी रुक जाएगी। लेकिन यदि आपको साइकिल थोड़ी नॉर्मल यानी कि 28-30 दिन की साइकिल है, 35 दिन की साइकिल है, तो यदि आपका ओव्यूलेशन 14वें दिन, 15वें दिन, 18वें दिन हुआ, तो वहाँ पर पीरियड का फ्लो यदि 2 से 3 दिन जिनका चलता है उनको वहाँ स्पर्म गया, लेकिन वो 7वें दिन तो कभी अंडा बनने नहीं वाला है, तो उन लोगों को ये फ़ायदा नहीं करेगा। जिसका बहुत ही स्केंटी फ्लो रहता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो उन लोगों को ये फ़ायदा नहीं करेगा क्योंकि बहुत ही जल्दी ओव्यूलेशन पॉसिबल ही नहीं है। जिनका फ्लो 6-7 दिन चलता है और जिनकी साइकिल शॉर्ट रहती है, ओव्यूलेशन जल्दी होता है 10वें दिन के आसपास, उन्हीं को ये चीज़ वहाँ पे सक्सेस देगी, यानी कि आपका फ्लो लंबा चले और ओव्यूलेशन जल्दी हो, तो ये पॉसिबल है। बाकी वहाँ पर तीसरे दिन आपने रिलेशन रखा, ओव्यूलेशन 14 दिन पे हुआ, तो वो पीरियड के दौरान रिलेशन रखने की जो बात हमारी है कि वो टाइम पे स्पर्म अंदर गए और प्रेगनेंसी रुकी, ऐसा फिर पॉसिबल नहीं। ओव्यूलेशन टाइम पे तो रिलेशन रखना ज़रूरी बन जाता है। तो वहाँ पर यदि आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है, इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन उसका मैंने बताया ये कंडीशन हो तो ही वो सक्सेस देगी। बाकी आपको ओव्यूलेशन का कुछ भी पता ना चले, मिड साइकिल में यानी कि 8वें-9वें दिन से चालू करके 20वें दिन तक 1-2 दिन पे रिलेशन रखा करो। जब भी अंडा बनेगा स्पर्म वहाँ पे जाएगा, प्रेगनेंसी रुक जाएगी। ज़्यादा वहाँ पे ओव्यूलेशन डे के लिए स्ट्रेस ना ले।
अब इसमें भी कुछ कन्फ्यूज़न है, क्वेरी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। अंडे बनने में, रप्चर होने में दिक्कत रहती हो तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। आप हमारे वीडियोस देख सकते हो, ओव्यूलेशन हमारे फीडबैक्स देख सकते हैं। तो आपकी ओव्यूलेशन प्रोसेस को अच्छा करने के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ही अच्छे से होम्योपैथी काम करती है। हस्बैंड की रिपोर्ट में भी उतने अच्छे रिजल्ट है। या आपको अभी किसी भी कारण से, चाहे सिस्ट हो या फाइब्रोड हो या कुछ भी, अभी किसी भी कारण से सर्जरी बोली गई है, ट्यूब बंद है, आपको सर्जरी आईवीएफ बोला गया है, तो आपको ये सब चीज़ें करने से पहले एक बार होम्योपैथी ज़रूर से ट्राई करनी चाहिए। बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट है। तो वहाँ पर यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे नंबर है, उसमें आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और यदि हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो मानंद में, गुजरात में आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहे। चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।